मैनचेस्टर सिटी की वीडेड के सामने एक बहुत सरल और एक अच्छी खासी जीत। और मैनचेस्टर सिटी के लिए सबसे बड़ा की पॉइंट क्या था इस मैच में? सिटी की इस समर की दो साइनिंग्स ने डेब्यू किया, टिजानी राइंडर्स और रेयान चर्की। पहले बात करूंगा रेयान चर्की पे। तो चर्की का डेब्यू देख के मुझे लगा कि यार चर्की वाज ट्राइंग लिटिल बिट टू हार्ड कि सिटी जैसे क्लब के लिए खेल रहा हूँ, मेरा डेब्यू है तो मुझे कुछ बड़ा करना है। he was doing his little bit over। और कोई बात नहीं, ये सब चीजें होंगी, इसलिए ये क्लब वर्ल्ड कप हमारे लिए एक प्री सीजन की तरह है। हमें इसे प्री सीजन की तरह ट्रीट करना है और हमारा एम है कि जो हमारी नई साइनिंग्स है वो सिटी के सिस्टम को समझें, सिटी के सिस्टम को लेकर डेवलप हो, और जो प्रीमियर लीग जिसके फिक्सचर अनाउंस हो चुके हैं वो प्रीमियर लीग जब स्टार्ट हो तो हमारी टीम उस बैटल के लिए प्रॉपर रेडी होके निकले। तो टर्की का पहला इंप्रेशन यही है कि थोड़ा फ्लेम पॉइंट होने की कोशिश की जा रही थी, थोड़ा शो बोटिंग काइंड ऑफ स्टफ करने की, मैजिकल स्टफ करने की कोशिश की जा रही थी, जो रेयान चर्की खुद भी बोल चुका है कि आज का जो मॉडर्न फुटबॉल है उसमें थोड़ा चीजों को स्पाइस अप करना मैं चाहता हूं। मैं उस तरीके का फुटबॉलर हूं, मुझे उस तरीके की गेम खेलनी है, मुझे दर्शकों को, लोगों को उनकी सीट से उछल के वाह वाह वो सब कराना है। तो तुम समझ जाओ कि चर्की किस टाइप की चीजें करना चाहता है। और इट्स ऑब्वियसली इट्स टू अर्ली। और मैं इसलिए बोलता हूं भाई, किसी भी नए प्लेयर से पहले सीजन में कुछ ज्यादा बड़ा एक्सपेक्ट मत करो कि भाई रेयान चर्की आ गया, चर्की ये कर लेगा, चर्की वो कर लेगा, भाई साहब ये तो केविन डी ब्रुयने की रिप्लेसमेंट है। ये सारे शब्दावली का इस्तेमाल प्लीज आई बेग यू मैन सिटी फैन मत करो भाई साहब। ये बहुत अन्याय, बहुत ज्यादा जास्ती हो जाएगी अगर तुम केविन डी ब्रुयने का नाम भी सेम सेंटेंस में यूज कर रहे हो चर्की के साथ। ये बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। मैं इतना ही बोलूंगा कि चर्की को जज करने के लिए अभी पूरा सीजन है, हम समझेंगे कि वो स्पेसेस में कैसा बिहेव कर रहा है, हम समझेंगे कि उसका फॉरवर्ड विजन कैसा है, हम समझेंगे उसकी इंटेंसिटी कैसी है, उसका प्रेस कैसा है, उसका वर्क रेट कैसा है। हमें बहुत मौके मिलेंगे जज करने को, बट अर्ली इंप्रेशन यही है कि अभी तुम सिटी के सिस्टम को समझो, देखो, जांचो, परखो और एडजस्ट हो जाओ। लेकिन एक बंदा है जिसने मुझे और मुझे लगता है बहुत सारे सिटी फैन को पहले ही मैच में इंप्रेस कर दिया है, टिजानी राइंडर्स। भाई ये टिजानी बहुत सारे सिटी फैन का दिल बरजानी बनने वाला है, मैं तुम्हें बता रहा हूं भाई साहब। कड़क साइनिंग है, एकदम कड़क। आई थिंक हमें यही चाहिए था। हमें एक प्रॉपर नंबर 8 बॉक्स टू बॉक्स काइंड ऑफ मिडफील्डर चाहिए था भाई, फिजिकलिटी वाला, मिडफील्ड में प्रेजेंस वाला, मिडफील्ड में गेम के टेम्पो को चलाने वाला, एट द सेम टाइम जिसको फॉरवर्ड पास पिक करना आता हो, जिसको गेंद को प्रोग्रेस कराना आता हो, जिसको मूव बनाना आता हो। दैट्स द की। बिकॉज लास्ट सीजन क्या हुआ भाई मिडफील्ड में, एट टाइम्स वी वर हैविंग द कंट्रोल इन द मिडल विद कोवाचिच, विद गुंडोगन, बट फिर हो क्या रहा था? साइड पास, साइड पास, बैक पास, बैक पास, साइड पास, बैक पास, साइड पास, बैक पास। और फिर एक मोमेंट आएगी जब सिटी से गेंद छिन जाएगी और पीछे सिटी की टांगे खुल जाएंगी। ये हमारे पूरे पिछले सीजन की कहानी है। यस, रॉड्री के एब्सेंस ने बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है, लेकिन तुम्हें चीजें समझनी पड़ेंगी कि एक नंबर 8 जो गेम को आगे बढ़ाए, जो फॉरवर्ड पास पिक करे, टिजानी राइंडर्स वो बंदा है जो फॉरवर्ड पास पिक करेगा, जो खुद भी इन एंड अराउंड एज ऑफ द बॉक्स अपनी प्रेजेंस स्पेसेस में आके फेल्ट कराएगा, और कराई उसने। एंड डिफेंसिवली ही विल पुट अप अ शिफ्ट, he will put up the work rate that's required for a team like Manchester City, that's required in Pep Guardiola's football. वो प्रेस, वो इंटेंसिटी टू विन द बॉल हायर ऑन द पिच, टू मेक श्योर सिटी अटैक्स कीप्स ऑन गोइंग। राइंडर्स में सब खूबियां हैं। ऑब्वियसली पहला मैच है, लेकिन पहले मैच में तुम समझ रहे हो कि पेप गार्डियोला के सिस्टम में वो भी एक मिडफील्ड में एक बंदा आके तुम्हें इतना इंप्रेस करके छोड़ दे रहा हो, तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी नीड। आई थिंक टिजानी राइंडर्स, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दिस गाय। फिल फोर्डन लास्ट सीजन बिल्कुल रफ गया, और उससे पिछला सीजन फिल फोर्डन हमारा प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन तक, कितना बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारे लिए फिल फोर्डन, हमारा सुपरस्टार है फिल फोर्डन। और फिर इस तरीके से प्री सीजन को स्टार्ट करना, दिस इज व्हाट वी नीड। फिल फोर्डन को पता है कि सिटी के लिए उसका कितना बड़ा रोल होता है, और फिर अगर फिल फोर्डन से गोल आना स्टार्ट हो जाएंगे, डोकू से गोल आना स्टार्ट हो जाएंगे, सेविन्यू थोड़ा फाइनल थर्ड में स्टेप अप करना, डिसीजन मेकिंग वो सब बेटर कर दे, मार्मूश, अर्लिंग हालांड, भाई साहब हमारा फॉरवर्ड अप फ्रंट
मच लिथैलिटी, वी हैव सो मेनी वेज टू हर्ट द अपोनेंट। अभी तो तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा भाई, अभी तो तुम्हें इस अटैक की ग्लिम्स तक नहीं दिख रही। अब इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट विद यू गाइस, और मैं कोई वी डैड को देख के ये चीजें हाइप नहीं कर रहा हूं भाई, तुम्हें भी पता है फोर्डन क्वालिटी है, तुम्हें पता है डोकू, सेविन्यो, हालांड, मार्मूश, ये सारे क्वालिटी हैं। अगर ये 10-10-12 गोल का सीजन भी कलेक्टिवली लगाना स्टार्ट कर दे तो फिर सिटी के खुद गोल आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो तुम समझ रहे हो, जो सिटी का जो फॉरवर्ड जो अटैक जो स्टॉक्ड है ना हमारा, वो अभी अपने 20% पोटेंशियल पे भी नहीं खेल रहा। सो इट्स गुड साइन कि हमारे विंगर स्टेप अप करना शुरू कर दें, हमारा सीजन बहुत आगे जाएगा। और फिर एक प्लेयर की बात है जो मैं करूंगा भाई, मैं दिल खोल के करूंगा। रॉड्री इज बैक, योर डिफेंस इज टेरिफाइड, रॉड्री ऑन फायर, ना 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 ना। रॉड्री हर्नांडेज बैलन डी ओर विनर। अब पहले आप में तुम्हें लास्ट सीजन की सिटी दिख रही थी कि भाई वल्नरेबिलिटी है बैक में, लॉन्ग बॉल खेले जा रहे हैं, विक्टर हाइस और रिको लुइस से चीजें डील नहीं हो रही, एके काफी हद तक ब्लॉक वॉक डाल रहा था, लेकिन वी डैड गेम में पूरा अलाइव था। वो पूरे पिछले सीजन की बारी थी कि भाई कभी भी होकर गोल पड़ जाएगा यार, सिटी काउंटर अटैक पे वल्नरेबल है यार, सिटी गोल खा सकती है, चीजें ओपन अप हो रही हैं। लेकिन सेकंड हाफ में क्या हुआ भाई, क्या बदल गया? वी डैड गोल करना भूल गई, वी डैड अटैक करना भूल गया। नहीं, रॉड्री आ गया, और रॉड्री पिच पे आता है तो सिटी की मिडफील्ड में कामनेस आती है, स्टेबिलिटी आती है, शांति होती है, एक तसल्ली आती है कि नहीं भाई एवरीथिंग विल बी ओके। चीजें अभी रॉड्री खुद रस्टी दिख रहा है, और जायज है भाई रस्टी दिखना उसका, लेकिन फिर भी आई विल टेक रस्टी रॉड्री over any other defensive midfielder in the world. That's the reality of it. That's the quality of the guy. फिर वो कामनेस, वो कंपोजर, वो स्टेबिलिटी, वो गेम चलाना, वो सब चीजें दिखी, और उसका इंपैक्ट सिटी की परफॉर्मेंस पे दिखता है भाई। लास्ट सीजन अब रॉड्री नहीं था, कोवाचिच से चीजें हैंडल नहीं हो रही, गुंडोगान से चीजें हैंडल नहीं हो रही, फिर इंपैक्ट किसकी गेम पे पड़ता है? बर्नार्डो सिल्वा को, जिसको लोग बहुत सिटी फैन गालियां दे रहे हैं। बर्नार्डो सिल्वा बहनचोद गाली लेना डिजर्व नहीं करता, बहुत सिटी फैन अब्यूज। और केविन डी ब्रुयने का लेवल ड्रॉप हुआ लास्ट सीजन, इंजरीज एंड ऑल लेवल ड्रॉप हुए, फिर भी फिटनेस के साथ भी बर्नार्डो सिल्वा क्या करता रहा पूरा सीजन भाई? वो रायता साफ करता रहा। केविन डी ब्रुयने को वो टेम्पो नहीं मिला, वो फ्रीडम नहीं मिली जो फ्रीडम मिलती है। क्यों मिलती है? बिकॉज रॉड्री मिडिल ऑफ द पिच में दीवार बन के गेम चलाता है, दैट्स द की पॉइंट। तो फिर केविन डी ब्रुयने का फॉरवर्ड पास निकालने का वक्त मिलता है, फिर बर्नार्डो सिल्वा को फाइनल थर्ड में कुछ क्रिएटिविटी दिखाने का वक्त मिलता है, मौका मिलता है, फ्रीडम मिलती है। बिकॉज रॉड्री पीछे चीजें संभालता है, रिसाइकल करता है बॉल को, विन बैक करता है बॉल को, काउंटर से शील्ड करता है यार, टैकल्स करता है, हर चीज करता है भाई, पास पिकअप करता है, वो पूरी गेम चला रहा है भाई। रॉड्री इज नॉट अ मिडफील्डर, रॉड्री इज द मिडफील्ड। और फिर रिको इन्वर्ट हो रहा, निको इन्वर्ट हो रहा। अब रिको निको इन्वर्ट हो रहे किस लिए? इसलिए कि रॉड्री बीच में मैच को चला रहा था तो रिको स्पेस में आ रहा था, फिर निको भी स्पेस में आ रहा था। पहले आप में क्या हो रहा था, रिको निको इन्वर्ट हो रहे, लेकिन मिडिल में कुछ खास कंट्रोल नहीं। तो फिर सिटी मिडिल में जब पोजीशन लूज करती है तो निको राइली और रिको लुइस, दे बोथ लुक लाइक अ क्लॉन, दे लुक लाइक एब्सोल्युटली फकिंग क्लॉन, बिकॉज वो एक्सपोज हो जाते हैं, वो टॉप पोजीशन हो जाते हैं भाई वो। अब तुम्हें क्या लग रहा है रिको लुइस क्यों खेल रहा है, निको राइली क्यों खेल रहा है? क्या रिको लुइस से बेहतर राइट बैक नहीं है दुनिया में भाई? डिफेंसिवली रिको लुइस 20% भी नहीं करता, निको राइली भी कोई राइट लेफ्ट बैक नहीं है, वो मिडफील्डर है। लेकिन पेप गार्डियोला वही चीज चाहता है कि इन्वर्ट होकर फाइनल थर्ड में स्पेसेस लेफ्ट राइट चैनल्स में ऑपरेट करके कुछ ऑफर करे। और वो चीजें ऑफर कब होती हैं? जब मिडिल में रॉड्री जैसा बंदा गेम चला रहा हो। टिजानी, राइंडर्स, रॉड्री, भाई साहब निको गोंजालेस भी है बैकअप। तो अगले साल चीजें हॉट अप होंगी। ये जो आने वाला सीजन होगा ना, अभी क्लब वर्ल्ड कप से सिटी को जज मत करना, ये जो आने वाला सीजन होगा ना भाई, चीजों को सेटल होने दो, जाएगा, तुम्हें असली वाली सिटी फिर से दिखेगी।